जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। संगत जी, आज क्रिसमस भी, आप सबको मैरी क्रिसमस। आज सोमवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये मंडे का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस मंडे के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना एक बारी, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस मंडे के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है गुरु जी की सत्संग सुन के। अगर आपने थोड़े से भी सत्संग को मिस किया तो जो आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है संगत जी, फिर वो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, कल्याण मैं उसी का करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि अब आपने क्या करना है। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहे हैं लाइक शेयर करने के, दोनों बटन आ रहे हैं संगत जी। अगर आप एक एक करके सत्संग को लाइक करते जाओगे ना, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाएगा और संगत भी सत्संग को सुनेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब रीमा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रीमा, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले आज क्रिसमस है, आप सबको मैरी क्रिसमस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मंडे भी है संगत जी। मेरे घर पे देखो परेशानियां तो बहुत थी संगत जी, पर सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या थी? मेरा बेटा संगत जी बीमार रहता था। मतलब आए दिन संगत जी कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास। हम तो संगत जी इसी काम में लगे रहते थे कि आज यहाँ जाना है, आज इस डॉक्टर के पास जाना है, तो कल इस डॉक्टर के पास जाना है। हमारा संगत जी ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा था और मेरा बेटा फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। हम लोग बड़े परेशान थे, दुखी थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करें। मतलब ना संगत जी कुछ समझ नहीं आ रही थी, पैसे भी लग रहे थे पर कुछ समझ भी नहीं आ रही थी संगत जी। एकदम से बिल्कुल दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और अचानक से दिमाग में बैठे बैठे संगत जी मेरे आता है कि अरे हम डॉक्टरों के चक्कर में पड़े हुए हैं। कभी इस डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 500 रुपये ले लेते हैं, उसके पास जाते हैं वो 800 ले लेता है, उसके पास जाते हैं स्किन वाले के पास वो 1000 ले लेते हैं। क्या करें, हमारा बेटा फिर भी ठीक नहीं हो रहा, क्या ऐसा मतलब हुआ है? तो संगत जी ऐसे बैठे बैठे मैं और मेरे अंकल दोनों बात करते करते संगत जी मेरे अंकल मुझे कहते हैं कि अरे हम ऐसा करते हैं कि हम ना गुरु जी के पास चलते हैं, गुरु जी हैं तो वो सब कुछ ठीक करते हैं, सबकी परेशानियां खत्म करते हैं, सबकी बीमारियां खत्म करते हैं। तो एक बार वहां जाके देख लेते हैं, अगर अच्छा लगता है तो वहां जाएंगे, वरना फिर मतलब जैसी मर्जी हो हमारी, हम वैसा करेंगे। संगत जी मैंने भी कहा चलो ठीक है, अब इतने डॉक्टरों के पास हम हो आए हैं तब भी हमारा बेटा ठीक नहीं हो रहा। संगत जी उसको ना कुछ लगा रहता था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब एक बीमारी खत्म होती तो दूसरी बीमारी आ जाती थी। कुछ वहम भी करता था संगत जी, कुछ मतलब ऐसा भी था। पर देखो वहम भी तब किया था संगत जी जब होता है कुछ, है ना। ऐसे तो वहम भी नहीं करता ना कोई, अगर कुछ होता है तो मतलब तभी वहम होता है कि मुझे ये लग रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो हम लोग गुरु जी के पास में चले गए, मैं, मेरे अंकल और मेरा बेटे के साथ हमने। अब हम जैसे वहां पे गए संगत जी, वहां का माहौल देख के तो मुझे लगा कि यहाँ तो हमारा काम नहीं बनने वाला। यहाँ तो इतने अमीर अमीर लोग आए हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, यहाँ हम किस काम के, कौन सुनेगा हमारी। संगत जी मुझे पता नहीं था गुरु जी चोला छोड़ चुके हैं। मुझे था कोई बाबा होंगे, गुरुजी होंगे
वो मतलब कि कल्याण करते होंगे, ब्लेस करते होंगे, कोई खाने का सामान देते होंगे, कोई पीने का सामान देते होंगे, तो उससे फिर आराम आ जाता होगा। संगत जी मैं ये सोच के गई थी। अब मुझे क्या पता कि गुरुजी महाराज ने साक्षात चोला छोड़ दिया है 2007 के अंदर, आज से करीब करीब 16 साढ़े 16 साल पहले। अब मुझे पता नहीं था। मेरे अंकल बड़े मंदिर के बाहर खड़े होके मुझे बताते हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि कहाँ बैठते हैं वो, अंदर कहाँ है गुरुजी जो आप कह रहे थे, तो वो कहते गुरुजी नहीं है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है गुरुजी। तो मैंने कहा फिर हम यहाँ पे करने क्या आए हैं? जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में ही नहीं है तो हम यहाँ पे किसको मिलने के लिए आए हैं? क्या हम किससे बात करेंगे, किसको बताएंगे अपनी परेशानी? तो मेरे अंकल ने भी, संगत जी वो भी पहली बार ही आए थे, वो कहते पता नहीं अब मुझे कैसे करना होता है। तो संगत जी देखो, जब गुरुजी ने बुलाना होता है ना, तो गुरुजी सब कुछ पहले से ही मतलब डिसाइड कर देते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। ऐसा ही है ना, आप सोचते हो वहां जाना है वहां जाना है, होता कुछ है, संगत जी जा ही नहीं पाते। तो वही हाल हमारा भी था। अब हमें ये था कि अब हम किसको बोलेंगे, मतलब परेशानी भी तो किसको बताएंगे? गुरुजी नहीं है, कोई बात नहीं, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, पर हम किससे बात किससे करेंगे? संगत से जो तो हम उनको जानते भी नहीं है संगत को। तो संगत जी ऐसे ही चलते चलते ना, मेरे अंकल के पास एक मतलब ओल्ड एज के अंकल जो कि सेवादार थे वहां पे, जो वहां पे अपनी सेवा कर रहे थे, वो मेरे अंकल के पास आते और मतलब कि हम दोनों से पूछते हैं आपका बेटा बीमार रहता है ना? मेरे अंकल ने कहा हाँ जी बड़ा बीमार रहता है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। तो वो कहते हैं गुरुजी का ना लंगर प्रसाद बना हुआ है अंदर, तो वो खा के जाना, ऐसे मत चले जाना, ऐसे मत चले जाना कहीं, लंगर प्रसाद पूरा खा के जाना। और बेटे को साथ लाए हो? तो मैं संगत जी बोल पड़ी, मेरे अंकल मतलब कि सोचों में पड़ गए कि क्या बोलूं। तो मैंने कहा हाँ जी बेटा मेरे साथ ही आया भाई, ये देखो। तो कहते हैं हाँ इसको भी खिलाना प्रसाद, ऐसे मत चले जाना। संगत जी इतना मतलब इतनी बात करके ना वो चले गए। देखो आप, मतलब हम उनके लिए अनजान थे और वो हमारे लिए अनजान थे, पर ये सब कुछ गुरुजी ने करा। संगत जी गुरुजी की कृपा से हुआ है, तभी तो सारे काम बनते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ मुझे? हम लोगों में, हम लोग सोचते हैं आज और कल का, आज ये कर लिया कल वो कर लेंगे, परसों वहां जाना है यहाँ जाना है, बस हम इसी कामों में लगे रहते हैं संगत जी। पर हमारे जो गुरुजी महाराज है ना, वो आगे आने वाले टाइम के बारे में देखते हैं कि आज मैं अगर इसको ये दे दूंगा चीज, तो कल यही चीज इसको परेशान करेगी और उसी वजह से ये परेशान हो जाएगा। तो संगत जी गुरुजी को ऊपर छोड़ दो सब कुछ, आप गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वो जो देंगे ना आपको, उसी में आपका भला होगा, है ना? जरूरतें देखो, जरूरत हर किसी को है, किस चीज की जरूरत नहीं है आप मुझे बताओ? सबको बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, सबको बड़े बड़े घर चाहिए, सबको खूब सारा पैसा चाहिए, क्या सबको मिलता है? मिलता तो नहीं ना संगत जी। पर डिमांड तो सबकी है ना कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करना है वैसा करना है। तो अगर आप गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे, वो आपको अपने हिसाब से देंगे और वही आपको फलेगा फूलेगा, है ना? आप मांग के ले लोगे, वो हो सकता है आपको फले ही ना, मिल जाएगा, उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप आज मांगो फिर देखो गुरुजी आपको कितनी जल्दी देते हैं वो चीज जो आपने मांगी है, मिल जाएगा संगत जी। पर गुरुजी से मांगो मत, उनको अपने आप देने दो, क्योंकि जो वो देते हैं ना, मतलब चाहे वो कुछ भी ब्लेसिंग्स हो या मतलब अपने कोई चीज जैसे आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है, तो मतलब आप गुरुजी के ऊपर छोड़ो। देखना एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीने, 4 महीने अपने आप मिलेगी और फिर आपको याद भी नहीं रहेगा कि मैंने गुरुजी से कुछ मांगा था या कुछ बोला था, याद भी नहीं रहेगा संगत जी। ऐसा होता है, हम लोग भूल जाते हैं, जैसे हमारा काम हो जाता है ना, तो हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा कोई काम भी था गुरुजी से। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने वाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।